ईमान जो है ये खौफ और उम्मीद दोनों के दरमियान है। अगर सिर्फ आप पर खौफ होगा आप अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाएंगे, शैतान आपको मायूसी की तरफ ले जाएगा, अल्लाह ने तुझे माफ़ करना ही नहीं है, तू बड़ा पापी है, तू फलां है, तू टिमक है, तो शैतान तुम्हें मायूसी की तरफ ले जाएगा। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपके गुनाहों का तो कोई ठिकाना है, कोई हद है? क्या मतलब किसी के 70 साल के गुनाह होंगे, 100 साल के होंगे, 50 साल के होंगे, 20 साल के होंगे, यही है ना। तो अल्लाह की रहमत का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। अल्लाह फरमा रहे इन्ना रहमती वसीयत कुल्ल शै, मेरी रहमत तो हर शय से वसी है। तो क्या अल्लाह की रहमत आपके गुनाहों से वसी नहीं है? यानी अजीब सोच है। शैतान ने आपको वो बंद गली में खड़ा कर दिया लाकर कि तुझे अल्लाह नहीं माफ़ कर, भाई क्यों नहीं माफ़ करेगा? किसको अल्लाह ने माफ़ करना है? ईमान वालों को ही माफ़ करना है जी। अल्लाह ताला ने अपने हाथों से जो जन्नत बनाई है अपने महबूब के ग़ुलामों के लिए बनाई है, ठीक है ना जी। तो ये शैतान मायूसी की तरफ ले जाएगा। तो खाली खौफ, बाज़े अपने ऊपर ये खौफ तारी कर लेते हैं, वो वईदें पढ़ते हैं, ऐसी अहादीस पढ़ते हैं, अपने ऊपर खौफ तारी कर। बड़े लोग आए मेरे पास, हैं जी। मैंने कहा असल बात ये है, बात समझने की है। अल्लाह ताला ने अजाब का कोड़ा दिखाकर आपको अपनी रहमत का उम्मीदवार बनाया है। मैं कहा इसको एक मिसाल से समझो। एक बाप जूता उठा लेता है, बेटे से कहता है जी दूध का गिलास पियो, कहता है जी मैंने नहीं पीना, कहता है मैं तेरे 5 लगाऊंगा इधर। वो यूं करता है, मैं 5 लगाऊंगा नहीं तो पी। अब वो पकड़ता है तो दूध पीना शुरू कर देता है। वो दूध पी लेता है तो वो जूता नीचे रख देता है। मारना मकसूद नहीं है, बल्कि सिर्फ डरा कर दूध पिलाना मकसूद है। तो मैंने कहा अल्लाह ताला जो आपको ये जो अजाब की जितनी भी आयतें हैं, इसका मकसद ही ये है कि डरा कर आप सबको अपनी रहमत का उम्मीदवार बनाना है। और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि इंसान अल्लाह की रहमत से पुरुम्मीद रहे और उसका उम्मीदवार रहे, समझ आएगी। वरना शैतान आपको मायूस कर देगा, तू तो जन्नत में जाएगा ही नहीं, तेरी तो बख्शिश ही नहीं होगी, तू तो बड़ा पापी है, तू तो बड़ा मुजरम है। भाई तू जितना मर्जी बड़ा मुजरम हो जाए, तू खुदा के माफ़ करने से बहुत छोटा है, उसकी माफ़ी तो इससे बहुत बड़ी है, समझ आइए बात कि नहीं। उसने तो 100 मरतबा भी अगर कोई उससे गुनाह करके माफ़ी मांगे वो फिर माफ़ कर देगा। उसने अपने महबूब से वादा किया, मेराज वाली रात मेरे महबूब आपका उम्मती अपनी ज़बान से तौबा का लफ्ज़ निकालेगा, महबूब आपसे वादा मैं उसको माफ़ कर दूँगा। बाकी इबादत के अंदर रियाकारी है, दिखलावा है, सारी हदीस मौजूद है, नमाज मुंह पे मारी जाएगी, इबादत इसमें कोई शक नहीं जिसमें रियाकारी दिखलावा। लेकिन एक बात याद कर लें, याद रखें, अगर लोगों को दिखलाने के लिए वैसे ही को बंदा कहता है या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह ने फिर भी उसको माफ़ कर देना, समझ गए कि नहीं। तो इसके अंदर चाहे कोई रियाकारी भी करके कर रहा है, ऐसे ही कह रहा है या अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह फरमाते मैंने फिर भी माफ़ कर देना है, समझ आई कि नहीं। वो जब जिब्राइल को हुक्म दिया था ना फ़िरौन को नीचे दबो दो, तो उसने कहा था आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून, और मैं जिब्रील अमीन अगर इसने दोबारा कहा मैंने माफ़ कर देना है इसको, समझ आई कि नहीं। तो मुंह में मट्टी डाल दी ताकि इसके मुंह से तौबा का लफ्ज़ ही ना निकले, क्योंकि अल्लाह के यहाँ ये लिखा हुआ है। और इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो वाक़या जब हमान वो धंसा ज़मीन के अंदर ख़जाने समेत, क्योंकि ये वाक़या तो लंबा है, मैंने बताया हुआ भी है आपको। तो धंसा ज़मीन के अंदर, तो अल्लाह ने फरमाया मूसा कलीम तो इससे माफ़ी मांगता रहा, क्योंकि हुकूकुल इबाद जब तक साहिब हक़ माफ़ नहीं करेगा अल्लाह माफ़ नहीं फरमाएंगे, हैं जी। अब चूँकि मूसा अलैहिस्सलाम पर जिना का इल्ज़ाम लगाया था, तो अल्लाह ने फरमाया ये हुकूकुल इबाद है, मूसा से माफ़ी मांगो। वो माफ़ी मांगो, साहब मुझे माफ़ कर दें, कर दें। आपने माना नहीं, ख़जाने समेत धंस जा ज़मीन। वो धंसता गया और आज के दिन तक धंसता जा रहा है। जब वो धंस गया तो अल्लाह ने फरमाया मूसा कलीम ये तो तेरा हक़ था, उसने ज़ाया कि तेरी मर्ज़ी तू माफ़ कर देता तो ठीक है, अगर मेरा एक हक़ नहीं करोड़ों हक़ भी इसने मारे होते और एक मरतबा कहता या अल्लाह माफ़ कर दे, मैंने कर देना था। समझ आइए बात की। तो हुकूकुल इबाद सबसे अहम चीज़ है, इसको मामूली ना समझना। आज हमारे अहबाब इसको मामूली समझते हैं, हैं जी। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने हुकूकुल इबाद को सबसे ज़्यादा उजागर किया है और क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा फंसे गए इसमें। मैंने अर्ज़ किया था 2 काउंटर हैं। पहला है कि आपके नामा अमाल में शिरक नहीं होना चाहिए, अल्लाह उसके रसूल से मुनाफ़क़त नहीं होनी चाहिए, यहाँ से निकल गए मामलात का खोटा नहीं होना चाहिए, समझ आएगा। आपके मामलात यानी लेना देना आपका क्लियर हो, ये ना कोई किसी की ज़मीन दबाई हो, किसी का पैसा दबाया हो, किसी की इज़्ज़त को नुकसान पहुँचाया, किसी पे बहतान बांधा, किसी के ख़िलाफ़ झूठी गवाही दी है, ये सारे के सारे हुकूकुल इबाद हैं। फिर क़यामत के दिन इंसान फंस जाएगा।